और अब खबरें विस्तार से। संस्थापक दिवस के लिए जुबली पार्क में की गई विद्युत सर्जा का बटन दबाकर उद्घाटन टाटा सन्स के निदेशक ईशांत हुसैन ने किया। एक बटन के दबते ही जगमगा उठी जुबली पार्क। शानदार विद्युत सज्जा का अतिथियों ने किया अवलोकन। इस दौरान टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन, सुनील भास्करन, जिस्को के एमडी आशीष माथुर समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। लाहौर नगर वासी अब 5 मार्च तक इस विद्युत सज्जा को देख सकते हैं। हिंदुस्तान के लोगों बहुत ज्यादा जो है उन्हीं से इंस्पायर बच्चा हो जाता था। आज की रोशनी हर साल हम लोग कह रहे थे बेहतर ही बेहतर होती जा रही है। और श्रावण साहब हमारे जो हैं हॉलैंड से आए हैं, उन्होंने कहा बहुत मुश्किल होगा कि अगर आप 100/100 हो गया तो 1/100 नहीं होता है ना। तो आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और हमें तो ये खुशी होती है कि अब हमारा हो गया करीब 38 साल। और हर साल जब हम आते हैं तो इतनी प्रगति होती है जमशेदपुर की। आज एक साहब आए हैं हम लोग के साथ, बाहर के हैं, विदेशी हैं। उन्होंने कहा हमको तो समझ में नहीं आता है कि आप लोग ने यहाँ क्या बनाया है। तो यह जमशेदपुर के जो निवासी हैं, आप लोग बहुत ही लकी हैं कि इस कदर उम्दा शहर है आप लोग के लिए। नरेंद्र साहब भी बिल्कुल वो ट्रेडिशन कायम रखे हुए हैं। नरेंद्र साहब हैं, भास्करन साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, सब लोग काम चला रहे हैं और अच्छा ही होता जा रहा है। और ये सब हो सकता है सिर्फ आप लोग जमशेदपुर वासियों की सहायता से। अगर आप लोग से हम लोग की सहायता नहीं करें तो हम लोग ये कभी नहीं करते हैं। तो बहुत उम्दा पार्टनरशिप है और इसको कायम रखना है हम लोगों को। जो कुछ भी हो जाए इसको कायम रखना है। किस तरीके से देख रहे हैं, चूंकि स्टील इंडस्ट्री थोड़ा अभी टफ देखिए टाइम से गुजर रहा है। स्टील इंडस्ट्री कमोडिटी है। हर कमोडिटी का साइकिल होता है। हर कमोडिटी का साइकिल होता है। हमने बहुत साइकिल देखे हैं 40 सालों में, हमने बहुत साइकिल देखे हैं। लेकिन ये साइकिल जरा डीप है क्योंकि एक नया फैक्टर आ गया, वो चाइना का। और चाइना में स्लो डाउन जो हुआ है, लेकिन उसके पास इतनी कैपेसिटी है तो कुछ साल ऐसा रहेगा। लेकिन टाटा स्टील लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में, ये हम लोग ने प्रूव कर दिया है। तो हम लोग की पोजीशन अच्छी है ये मुश्किलात को झेलने की। तो अब देखिए कितना लगता है, लेकिन हम लोग तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। और इस बीच में हम लोग ने कलिंगानगर को भी इनॉग्रेट कर दिया है, ब्लास्ट होने शुरू हो गया है। तो हम लोग को फ्यूचर को ऑप्टिमिस्टिकली देखना है। अगर आप हिंदुस्तान में कंजम्पशन देखें स्टील का क्या है पर कैपिटा, बहुत गुंजाइश है। तो ये होता है, समस्या आती है कभी कभी जब थोड़ा सा डामाडोल होता है। इकोनॉमी तो ऐसी ही चलती है,
लेकिन हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक। कुछ मेजर्स ऐसे लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो अभी बजट आया, तो क्या लग रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मेजर तो नहीं है, लेकिन उसने प्रोटेक्शन हम लोग को दिया है। MIP मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस फिक्स किया है, लेकिन उसमें भी हम लोग को जरा संभल के चलना है। अब हम लोग को प्रोटेक्शन जो दिया है, तो हम लोग को प्रोटेक्शन इसलिए नहीं दिया है कि आप लोग बस बिल्कुल कंज्यूमर का मत सोचिए और अपना दाम बढ़ा दीजिए और खाली अपना ही प्रॉफिट दिखाइए। वो तो हो भी नहीं सकता है, लेकिन हम लोग को बहुत इसको जरा सा एहतियात से चलना है। लेकिन बहुत बड़ा मेजर है MIP, ये जो $400 पर टन उन्होंने हम लोग को प्रोटेक्शन दिया है, बहुत बड़ी चीज है। संस्थापक दिवस समारोह में शामिल होने आए टाटा सन्स चेयरमैन साइरस मिस्त्री बुधवार को शहर पहुंचे। संस्थापक दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार को टाटा स्टील के चेयरमैन साइरस मिस्त्री शहर पहुंचे। सुनारी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन व टाटा स्टील के अधिकारियों ने किया। संस्थापक दिवस के लिए टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री लोहनगर आ चुके हैं। बुधवार को उन्होंने टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय जाकर यूनियन के सभी अधिकारियों एवं कमेटी मेंबरों से मुलाकात की। उनके साथ टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन और टाटा मोटर्स के प्लांट हेड AB लाल भी थे। करीब आधे घंटे यूनियन कार्यालय में बिताने के बाद वे बाहर निकले। टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष R रवि प्रसाद ने बताया कि चेयरमैन के साथ कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें उत्पादन को बढ़ाने, वैश्विक चुनौतियों से निपटने एवं कंपनी के बेहतर भविष्य पर चर्चा की और सभी का सहयोग भी मांगा। जब भी 3rd मार्च में चेयरमैन आते हैं तो टाटा वर्कर्स यूनियन जरूर आते हैं। ये टाटा वर्कर्स यूनियन के लिए और टाटा स्टील का हिस्ट्री रहा है कि हमेशा चेयरमैन टाटा वर्कर्स यूनियन कुछ समय के लिए जरूर आते हैं। और आने के बाद हमारे जितने पदाधिकारी हैं ऑफिस में, हम लोग सारे मिलकर उनके साथ बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, शेयर करते हैं। टाटा स्टील का डेवलपमेंट के लिए कैसे टाटा स्टील डेवलप करेगी, कैसा और यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ेगा और क्या क्या फैसिलिटी नई आएगी टाटा सन्स ग्रुप में, और क्या क्या नया जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्या क्या नया बिजनेस आ रहा है, एयरलाइंस में कैसी आ रही है, डिजिटल हेल्थ में क्या हो रहा है। बहुत सारी जानकारियाँ हैं, वो डिटेल्स हम लोग से शेयर करते हैं। और हमारे जितने पदाधिकारी हैं, आज की बैठक जो हुई जानकारी चाहे तो कुछ लोगों ने एयरलाइंस के बारे में जानकारी चाहा, कुछ लोगों ने और यहाँ का टाटा स्टील जमशेदपुर या KPO वहाँ का कैसे मैंने और इसका कैपेसिटी बढ़ाया जाए उस पर बात किया गया है। उसका डिजिटल हेल्थ एक टाटा कल लॉन्च करने जा रही है, उस पर बात किया गया है। ये सब पर डिटेल्स, बहुत सारे चीज़ों पर डिटेल्स बात हुई है। और इसके दूसरे तरफ उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने बुधवार को MGM अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और कई खामियां भी पाई। उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने बुधवार को MGM अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने घूम कर अस्पताल का मुआयना किया और व्यवस्था पर सरसरी निगाह डाली। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान गायब रहने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि खामियां है जिसे दूर की जाएगी। उसे कंप्यूटर से टाइप कराइए और उसे दे दीजिए फ्लेक्स पे, फ्लेक्स से 1 घंटा हो जाएगा। कहाँ पे बेड है? सपना में देखता है। ऑफिस पीछे आ रहा हूँ, पीछे आ जा। पब्लिक से किस तरह मिलेंगे? वो OPD में लिखा होना चाहिए। MGM में
जो व्यवस्था है उसी की जानकारी लेने यहाँ पर हम लोग आए हैं। ओपीडी किस प्रकार चल रहा है, वार्ड में क्या व्यवस्था है, साफ सफाई क्या है, तो ओवरऑल जो क्लिनिकल और प्रशासनिक व्यवस्था है उसी का जायजा लेने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। 2 डॉक्टर्स उपस्थित नहीं हैं, बाकी तो सब अपना अपना ओपीडी कर रहे हैं। 2 डॉक्टर्स के लिए सुपरिटेंडेंट साहब उनको प्रपोज करेंगे, इससे पता करेंगे कि क्यों नहीं है वो समय पर। उसके अलावा वार्ड और जितने डायग्नोस्टिक्स के सिस्टम्स हैं, सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, सब जगह एक राउंड लिया गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि व्यवस्था में सुधार हुआ है, परंतु इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि अभी काफ़ी सुधार और होना बाकी है। उदाहरण स्वरूप ओपीडी में कब किस डॉक्टर की ड्यूटी रहेगी, ये पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि पब्लिक को जानकारी रहे। तो सुपरिटेंडेंट साहब से कहा गया है कि वे यथाशीघ्र इसकी जानकारी सभी ओपीडी क्लिनिक्स के बाहर डिस्प्ले कराना सुनिश्चित कराएं। एक पक्ष के अंदर मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे और चेक करूँगा कि ये जानकारी है या नहीं, जिससे कि जनता को सुविधा रहे। कब किस दिन कौन डॉक्टर मिलेगा ये पब्लिक को जानकारी रहे। इस दौरान उपायुक्त के साथ मौजूद अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RY चौधरी ने कहा कि बिना सूचना के जो चिकित्सक कार्यस्थल से लापता हैं उन्हें शो कॉज किया जाएगा। अगर जी गए हुए हैं, जानकारी हमको दी गई है, मैं उनको पूछूंगा। अच्छा। नहीं थे तो मैं लिखित जो है तो पर इनको करूंगा। अच्छा। लेकिन उनका जवाब मैं यही जानता हूं कि कोर्ट गए हैं गवाही देने। अच्छा, वही देंगे सर जवाब। तो जानकारी दे के गए थे? हमको जानकारी देकर अपना विभाग में विभागाध्यक्ष को जो डॉक्टर से उनको जवाब देते हैं, विभाग में लोग बोला।